प्रत्यक्ष परमात्मा है। वो हमारा जो प्रत्यक्ष परमात्मा वो सर्वज्ञ परमात्मा ईश्वर है, ब्रह्म है, भगवान है। और जैन दर्शन किसी दर्शन की शाखा नहीं है, न कोई समाज है, ये धर्म है। ये समाज नहीं है, ये धर्म है। उस धर्म को मानने वाली समाज जैन समाज कहलाती है। इस धर्म का जो देव है वो जितेंद्रिय है, कर्मातीत, कर्म शून्य, जिना यस देवासा जैना और जैनवपत्यम जैना। इसलिए जो साधु महात्मा लोक में घूम रहे हैं उनका कर्तव्य है अभ्यास करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए शास्त्रों का। नहीं तो गांधी जैसी क्षमा मांगना पड़ेगी सुब्रत सागर जी। एक बार गांधी जी ने ऐसा बोल दिया कि जैन साधुओं को लंगोटी लगाना चाहिए, तो कामता प्रसाद जी ने इतना सुंदर आलेख बनाया, गांधी जी को जैन समाज से क्षमा पत्र भेजना पड़ा। तो हमारा जैन समाज से कहना कि आप बुद्धि से, विवेक से, कागजों से काम करो। जो लोग मोबाइलों पर लेके बैठ जाते हैं, कुछ भी बोलने शुरू कर देते हैं, उनको मालूम ही नहीं है तत्व क्या है। चाहे तुम नग्न होके बोलो, चाहे तिलक लगा के बोलो, जब तक तुमको ज्ञान नहीं है तत्व का, आप जैन धर्म को किसी धर्म की शाखा बोलने की हिम्मत मत जुटाएं। जगत के जितने धर्म हैं सभी जैन धर्म की शाखाएं हो सकते हैं, लेकिन जैन धर्म किसी की शाखा न था, न है, न होगा। ये सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म है, यही धर्म सनातन है। क्यों? आर्यों के आने के पूर्व यहाँ श्रमण संस्कृति थी और इतिहास भारत का सुरक्षित है। भले मिटाने की कोशिश करो, लेकिन जितने भारत में, सुब्रत सागर जी आपको बोध होना चाहिए बेटा, जितने भारत में प्राचीन तीर्थ हैं किसी भी दर्शन के, वे सारे जैन मंदिरों को परिवर्तित किए गए तीर्थ हैं। इसलिए हर व्यक्ति को मौन से इतिहास की खोज करना चाहिए और चुप रहना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है नहीं है। मूर्ति पूजा ही जैन दर्शन दी विश्व को, विश्व को मूर्ति पूजा ही। वेदों में, उपनिषदों में तो पूजा की कोई व्याख्या ही नहीं, उपनिषद आध्यात्मिक व्याख्या कर रहे हैं। वेदों में हवन, अग्नि की उपासना, आर्य समाजी अग्नि के खंड की उपासना करते हैं। मूर्ति पूजा तो कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंबों की जो व्याख्या की गई है वो जैन दर्शन में की गई है। यही कहा गया है, इच्छाएं बनते चई भक्ति काशु को एलो तुलो डुलुम किटमा किटमा जिंचयाणी तिसलोसी वणवासी बाण बंत्रयोसी कप्पासी चौदहवा सपना दिब्बेने नाहणे दिब्बेने गंधेने दिब्बेने पुप्पेने दिब्बेने चूड़े दिब्बेने 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 धुबेने दिब्बेने बासेने ऋचिकाल अंचंती पूजंती बंदंती नमसंती एवं संतो संतयं सऋचिकालम अंचेमी पूजी बंदन नमसाय दुक्ख को कम्मको उलाहो सुगईगणम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। ये त्लोक भाग, त्लोक प्रणति, त्लोक सार ग्रंथ जगत में कहीं नहीं, यहाँ पर ही है। आइए, इसलिए हमारा आगम दो दृष्टि से कथन करता है। हमारा आगम पर्यार्थिक आगम और द्रव्यार्थिक आगम। अब ये बातें जैन मुनियों को अभ्यास करना चाहिए, बाहरी विषयों से कम प्रभावित होना चाहिए। आगमों का अभ्यास करोगे तब आप अपनी बात रख पाएंगे। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। सुब्रत सागर जी, आज का विषय आपको जगत को बताने का है। हमारा आगम दो प्रकार से, द्रव्यार्थिक आगम, पर्यार्थिक आगम। पर्यार्थिक आगम तीर्थंकरों के द्वारा कथित है, वो पर्यार्थिक आगम है। वर्तमान में महावीर स्वामी के द्वारा कथित पर्यार्थिक आगम है, पर्याय दृष्टि से कथन करेंगे बराबर। द्रव्यार्थिक आगम क्या है? वस्तु व्यवस्था त्रैकालिक स्वतंत्र है, वो त्रैकालिक व्याख्यात है। कोई भी तीर्थंकरों नवीन व्याख्या की नहीं है। जो ऋषभ देव के पूर्व अनंत 24 ने की है वो ऋषभ देव ने की, वही महावीर स्वामी ने की है, वही भविष्य में आने वाले अन्य तीर्थंकर करेंगे। वर्तमान में विधेय में हो रही है। तो जो द्रव्यार्थिक आगम वो सनातन है, इसलिए जनागम अपूर्व से है। इसलिए जैन सिद्धांत क्या है? अपूर्व से है। जगत में जितने सिद्धांत हैं सभी जैन सिद्धांत हैं। कुछ बोलोगे क्या? बोलना मत। जितने सिद्धांत बोले, क्यों जैन सिद्धांत बोल दिया आपने? इसलिए बोल दिया, आप पृथ्वी की बात करोगे
आकाश की बात करोगे, जल की बात करोगे, अग्नि की बात करोगे, वायु की बात करोगे, ये सब 6 द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। एक इंद्रिय की बात करोगे, 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय की बात करोगे, संगीत की बात, 84 लाख योनियों की बात करोगे, जीव द्रव्य के अंतर्गत आता है। परमात्मा की बात करोगे तो अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, ये त्रिविध आत्मा के अंतर्गत आता है। इसलिए जितने लोग ये सोचते हैं बिना पैसे के मैं प्रसिद्धि पालूं, आपके पीछे भी कोई है, उसका ध्यान रखा जाए कि आपको ज्ञान नहीं है। जैन दर्शन किसी धर्म की शाखा नहीं है। इसको आपको ग्रंथों में पढ़ना पड़ेगा, आगमों में समझना पड़ेगा और तत्व को समझना पड़ेगा। ये स्वतंत्र धर्म था, है, भविष्य में रहेगा, सनातन है, इसका विनाश होने वाला नहीं है। विधेय की व्याख्या जैन आगम में है और वेदों में ऋचाएं हमारे ऋषभ देव की ऋचाएं हैं। भागवत गीता में स्वतंत्र अधिकार ऋषभ अवतार है। विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में जैन दर्शन की व्याख्या है। प्रश्न मेरा, यदि आप भोले जैसे लोग मेरी आलोचना भी करें, मैं खुश हूं। प्रारंभ करो, कहां से करते आलोचना? पुराणों काल में करते कि वैदिक काल में करते हो? आलोचना उसी की होती जो होता है, जो होता नहीं उसकी आलोचना नहीं होती है। मैं था, यदि आप मेरी आलोचना भी लिख रहे हो ना, तो मैं था तभी तो मेरी आलोचना करेंगे आप। इसलिए मेरे अस्तित्व का बोध आप करा रहे हो। इसलिए प्रत्येक साधक को न्याय शास्त्र पढ़ना चाहिए, जिससे अपनी बात को कहने का आपको पास तरीका होना चाहिए, आलाप पद्धति होना चाहिए। ये कोई भाषा नहीं है जिसमें साबद्ध भाषा हो, कर्कश भाषा हो, उस भाषा का प्रयोग नहीं करने का। और जैन दर्शन कहता है हम प्राणी मात को लेकर चलने वाले हैं। सारा विश्व हमारा भाई है, सारा विश्व हमारा बंधु है और सबकी रक्षा करो, यही जैन धर्म है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, ये 7वीं कार का बहुत गहरी आई आपके लिए। ठीक है, शेषांग विचार करेंगे। नमो